मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक कोने में सब्जी का ठेला लगाते थे रमेश काका। उनके साथ हमेशा एक दुबला पतला लड़का होता था, आर्यन। आर्यन की उम्र 16 साल थी। उसका घर एक संकरी झुग्गी में था, जहां न बिजली ढंग से आती थी न पानी। उसकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में जैसे तैसे हो रही थी। स्कूल के बाद वो ठेले पर बैठता, ग्राहकों की सब्जियां तौलता और बचे हुए समय में गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था, क्योंकि बचपन से यही सुना था, हमारे जैसे गरीब लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। एक युवक चमचमाती कार से आया, एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ। वो बोला, मैं भी कभी झुग्गी में रहता था, गरीब था, लेकिन मैंने अपनी सोच को कभी गरीब नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक अलग दिशा दी, और आज मैं एक आईएएस अफसर हूं। पूरे स्कूल ने तालियां बजाई, पर आर्यन चुप था। उसके अंदर कुछ हिला। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? लेकिन जैसे ही घर आया, मां बोली, ज्यादा पढ़ लिख लिया तो सब्जी कौन बेचेगा? पिता बोले, जो किस्मत में है वही मिलेगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे लगा शायद माँ बाप सही है। अगले दिन स्कूल में एक नया मैथ्स टीचर आया, अनिरुद्ध सर। सर ने एक दिन क्लास में पूछा, तुम सब क्या बनना चाहते हो? आर्यन चुप रहा। क्लास के बाद सर ने उससे पूछा, तुम्हारी आंखों में सवाल है, जवाब क्यों नहीं? आर्यन ने डरते हुए कहा, मैं बनना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर मेरी औकात नहीं है। सर मुस्कुराए, बोले, औकात पैसों से नहीं, सोच से बनती है। उस दिन से सर ने उसे हर दिन एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के बाद लाइब्रेरी में, कभी पार्क में, आर्यन ने अब खुद को पूरी तरह झोंक दिया। दिन में सब्जी बेचना, शाम को पढ़ना, रात को सर के दिए नोट्स पढ़ना। दोस्तों ने कहा, तू पढ़ाई के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है? वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, अब मैं किस्मत नहीं, अपनी सोच बदल रहा हूं। परीक्षाएं आई, मां बीमार पड़ी, ठेले पर पूरा काम आर्यन को करना पड़ा। कई दिन तो वो थककर किताबों पर ही सो जाता। कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, पढ़ लिख के क्या करेगा, नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन सर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो कहते, अगर थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, पर रुकना मत। 12वीं बोर्ड परीक्षा में आर्यन का एक पेपर बहुत खराब गया। वो टूट गया, घर आकर रो पड़ा। सोचने लगा, क्या वाकई में अपनी किस्मत नहीं बदल सकता? लेकिन उसी रात उसने आईने में खुद को देखा और बोला, किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलता है। उसका रिजल्ट आया। आर्यन ने पूरे स्कूल में टॉप किया। उसे एक स्कॉलरशिप मिली, शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने की। कॉलेज में भी संघर्ष था, लैपटॉप नहीं, इंग्लिश कमजोर, स्मार्ट बच्चे चारों तरफ। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर किया। इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों कोडिंग सीखी, यूट्यूब पर अंग्रेजी सुनी, नोट्स तैयार किए। 4 साल बाद आर्यन ने एक बड़ी टेक कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारे पास महंगे कॉलेज की डिग्री नहीं, फिर हम तुम्हें क्यों रखें? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो लड़का हूं जिसने किस्मत को हराया है। मैं समस्या नहीं, समाधान लेकर आता। उसे उसी वक्त जॉब मिल गई, 18 लाख सालाना पैकेज में। आज आर्यन उसी गली में ठेले के पास खड़ा है, पर इस बार चमचमाते सूट और आत्मविश्वास के साथ। उसने अपने पापा के लिए पक्की दुकान खरीदी, माँ के लिए छोटा सा घर, और उस स्कूल में एक फंड शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग का। बच्चों से वह कहता, कभी खुद को किस्मत के भरोसे मत छोड़ना, सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। इस कहानी की सीख यही है कि किस्मत नहीं, सोच बदलो। जो सोचता है कि वो कर सकता है, वही आखिरकार कर दिखाता है।